हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम की आंसर की के बारे में। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। ड्यू टू सम हेल्थ इशू आपको कल ही मैं वीडियो प्रोवाइड नहीं करवा पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्यूरेट आंसर की। आपको जो है जैसे ऑफिशियली जब अपलोड होती है तभी पता चलता है, बट आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपके आंसर की हो सकती है, राइट। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। तो जैसा कि आप हिंदी सेक्शन की अगर बात करें, चेक कर पा रहे होंगे आप, तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन है गुरु गुड़ ही रहे चेले शक्कर लोकिती। लोकिती से आपको प्रश्न था, राइट। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चेला गुरु से भी आगे बढ़ गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। और साथ में नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, बोलता मुझे सांप से बहुत डर लगता है, रेखांकित पद संज्ञा का प्रकार है। तो यहाँ पे डर जो है रेखांकित है। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, राइट। देन यहाँ पे इसका जो है वो भाववाचक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। और साथ में हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, मैं घर जाकर पढ़ लिया करता हूँ, इस वाक्य में मुख्य क्रिया क्या है। तो मुख्य क्रिया इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ इसमें जो है वो मुख्य क्रिया हो जाएगी, राइट। देन नेक्स्ट है हमारा, एक तुम ही थे जिस पर मैं भरोसा कर सकता था, रेखांकित पद अव्यय। अव्यय का कौन सा प्रकार है भाई? निषेधार्थक है, बलदायक है, समुच्चय बोधक है या संबंध बोधक है? इसका बलदायक हो जाएगा। क्यों? जैसे ही आप इस वाक्य को पढ़ते हो तो अगर आप ही को थोड़ा स्किप कर लीजिए, एक तुम थे जिस पर मैं भरोसा कर सकता था, तो इसमें कुछ बल नहीं दिखाई दे रहा है कि कोई जोर वाक्य के अर्थ के ऊपर दिखाई दे रहा है। जैसे हम ही को साथ में पढ़ते हैं कि एक तुम ही थे, मतलब तुम के बाद ही जब उसने प्रयोग किया तो वो स्पेशली किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहा है कि तुम ही थे जिस पर मैं भरोसा कर सकता था। आई होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस शब्द में संयुक्त स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है? संयुक्त स्वर का जो प्रयोग नहीं हुआ है वो शब्द देखना है आपने। देखो यहाँ पे ए स्टार्टिंग में स्वर, देन ओ, अंग, देन ओ। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर अंगद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या है? अंग है। अंग क्या है? ये विसर्ग है। मैंने बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है आपको। जो मॉक टेस्ट मैंने आपको प्रोवाइड करवाए हैं हिंदी के लिए, अगर मैं बात करूँ तो 50 मॉक टेस्ट आपको जो हिंदी के इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो उसमें मैंने बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जैसे चेक कर पा रहे हैं, आपको क्वेश्चन है, मैं इसमें कुछ कहना सुनना नहीं चाहता, इस वाक्य में मुख्य क्रिया क्या है? कहना सुनना या चाहता। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो थोड़ा सा जब आंसर की आती है उसी टाइम पे डिस्कस किए जाते हैं, अदरवाइज वैसे इसका चाहता भी हो सकता है और कहना सुनना भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्शनल इसमें जो है वाक्य बना हुआ है। इसको मैं बहुत डिटेल में आपको कभी संदेह वर्ग की क्लास में इस वाक्य के बारे में समझाऊंगा। आज की वीडियो में हम आंसर की डिस्कस करेंगे, तो जैसे ही आंसर की आती है हम इसको वहां से जो है क्लियर करेंगे, राइट। देन नेक्स्ट है हमारा, पक्षी शब्द का सही परिभाषा सुनिए। तो नवचर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो छोटी सी मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि बेटा अगर आपने माइंड बूस्टर स्टडी टीम की तरफ से अगर मॉक टेस्ट लिए थे ना, तो मैं आपको 101% फिर बोल रहा हूँ कि आपके जो क्वेश्चन थे ना, बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमारे मॉक टेस्ट में, इवन आपने मॉक टेस्ट लिए हुए हैं, आप मॉक टेस्ट को एक बार चेक कीजिएगा। जो आपको मॉक टेस्ट आपने बाय किए हुए ना उनको चेक कीजिएगा, वहाँ से मतलब आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, राइट। और आगे मैं बताऊंगा भी। जैसे रीजनिंग में अगर मैं बात करूं तो जो आपको जैसे एक प्रीसीडिंग और फॉलोइंग वाला जो आपको क्वेश्चन था वो किसी भी चैनल के ऊपर आपको नहीं बताया गया है। आप बेशक आप सब चैनल के जो है वो मॉक टेस्ट देख लीजिए। रीजनिंग के जो मैंने मॉक दिए हैं ना आपको माइंड बूस्टर स्टडी चैनल के ऊपर, उसमें मैंने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन लिया था और वही क्वेश्चन आपको जो एग्जाम में देखने को मिला था, राइट। वो आगे रीजनिंग के सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सही विलोम चुनिए। अपेक्षा उपेक्षा, थोड़ा साफ कर लेता हूँ, समझने में आसानी होगी आपको। देखो इसमें अपेक्षा उपेक्षा जो इसका करेक्ट आंसर हो जाना था, ये मैंने बहुत बार डिस्कस किया है। हालांकि ये जो आपका जैसे टॉप 100 मैंने स्वर और व्यंजन के जो क्वेश्चन दिए हैं आपको, उसमें भी मैंने ये आपको करवाया था, राइट। देन सोना धतूरा गेहूं कहने का अर्थ थी कनक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट। देन मोर नाचता है वाक्य में कौन सी क्रिया प्रयुक्त हुई है? मैंने बोला था ना आपने दो क्वेश्चन करने हैं, क्या और किसको। करिए जरा, किससे करने हैं? क्रिया से करने हैं। अब क्रिया क्या है यहाँ पे? नाचता। नाचता से क्या नाचता है? आप बोलोगे सर मोर नाचता है। मोर क्या से नहीं आएगा, कौन से आएगा? अगर ले भी लेते हो तो मोर क्या है? करता है। यहाँ पे जब कर्ता के ऊपर प्रभाव पड़ता है तो क्या होता है? वो अकर्मक जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अपने पांव पर खड़े होने मुहावरे का क्या अर्थ है भाई? आत्मनिर्भर होना। करेक्ट आंसर सी। देन ये तो मैंने आपको बहुत बारी करवाया हुआ, हाथ कंगन अकवार सी। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है ना, आप जो भी मैंने YouTube के ऊपर आपको मॉक दिए हैं उसमें भी, और अगर आपने मॉक टेस्ट बाय किए हैं ना जो माइंड बूस्टर स्टडी टीम की तरफ से आपको प्रोवाइड करवाए गए थे, उसमें भी ये आपको डाला गया हाथ कंगन को आरसी। तो इसका क्या होगा? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भाषा की लघुत्तम इकाई चुनिए, वर्ण होगा। और जिन्होंने मॉक टेस्ट लिए होंगे ना, मॉक टेस्ट के साथ में मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया था आपको वहां पे कि सार्थिक इकाई क्या होती है, वहां पे शब्द था। देखो सार्थिक इकाई शब्द होती है क्या, लघुत्तम। और अगर आपसे ऐसा पूछा कि भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, तो यहाँ पे वर्ण ही होगा। यहाँ पे शब्द जो है आपको ऑप्शन में भी नहीं दिया गया था, बट मैंने मॉक टेस्ट में आपको अलग से एक लाइन लिखी हुई है ऐसे नीचे ऐसे, उसमें मैंने ये पर्टिकुलर चीज लिखी हुई है कि भाषा की लघुत्तम इकाई, आगे मैंने लिखा हुआ है वर्ण है, अगर सार्थक नहीं पूछता है, राइट। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चांद का एक अर्थी शब्द चुनिए। भाई मयंक करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ये तो हमारी आंसर की है बेटा, जो हम एक डिटेल वीडियो लेके आएंगे उसमें हम आपको स्क्रीनशॉट आपको जो है वो शेयर करेंगे, आपके साथ बताएंगे आपको कि जो इस चैनल के ऊपर आपको पढ़ाया गया था ना, पर्टिकुलर प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ाया गया था, और वही एग्जाम में आपसे जो है वो 80 से 90% तक आपसे जो वहां पे एग्जाम में पूछा गया है। तो देखो अगला जो क्वेश्चन है, जिन बच्चों ने हिंदी हमारे चैनल से पढ़ी है ना बेटा, उनको तो पता ही होगा कि 50 मॉक टेस्ट में 60 बार मैंने रिपीट की होगी ये चीज लिख के खुद कि बेटा लिंग वचन काल कारक का प्रभाव जिनके ऊपर नहीं पड़ता है वो अव्यय शब्द होते हैं, वो अभिकारी शब्द होते हैं, ये आपको पता होगा, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में कितने स्वर है। भाई इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होना था। देन समुच्चयबोधक अव्यय कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं भाई, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हार मान लेना के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त है, घुटने टेकना, सीधी बात है, राइट। देन निम्नलिखित में से विशेषण छांटिए। देखो ये जो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना बेटा, ये क्वेश्चन हो सकता है आपको ग्रेस मार्क भी मिले या फिर ऑफिशियली आंसर की जो आएगी उससे हम डिस्कस करेंगे। वैसे मूर्धन्य और सत्या दोनों में डाउट है, क्यों, जैसे मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ सत्य वचन, तो क्या बना सत्य यहाँ पे, राइट, ये यहाँ पे क्या होगा विशेषण। और ये मूर्धन्य जो है ना, कई बार आपने काव्य कुछ ऐसे पढ़े होंगे ना, तो उसमें लिखा होता है कि भाई ये जो ये कवि है ना, ये मूर्धन्य कवि है, मूर्धन्य कवि है। तो जब कवि के बारे में वो बता रहा है कि मूर्धन्य, तो वो तब भी तो ये विशेषण काउंट होगा ना, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये आंसर की जब आती है तब इसका प्रॉपर पता चलेगा, अदरवाइज वो आपको क्या करेंगे ग्रेस मार्क भी दे सकते हैं। देखो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार मैंने डिस्कस किया था आपके साथ कि बेटा जितनी भी मेटल्स होती हैं, देखो एक टॉप 100 की थी जिसमें सम टाइम जो है जैसे कुछ जो धातुओं की जगह अलग चीज़ थी, तो वहाँ पे मैंने धातु भी बोल दिया था, राइट। मतलब जो धातु वाले जो हमारे क्वेश्चन थे वो तो थे ही, बट मैंने कितनी बार रिपीट किया कि धातुओं जो भी धातु होंगी ना वो किस में जाएंगी, द्रव्यवाचक में जाएंगी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट था इसमें, राइट। देन रीजनिंग का अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो रीजनिंग में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था, आपको नंबर सीरीज से क्वेश्चन था और रॉन्ग 1 आउट से था। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि मैंने रॉन्ग 1 आउट के लिए भी एक आपको अलग से क्लास दी थी। ये आपका क्वेश्चन था 48 और 63, ये था। अब देखो 3 और 8 में कितने का डिफरेंस है भाई, आप बोलेंगे सर 5 का डिफरेंस है। 8 और 15 के बीच में कितने का डिफरेंस है, आप बोलेंगे सर 7 का डिफरेंस है। 15 और 24 के बीच में कितने का डिफरेंस था, आप बोलेंगे सर 9 का डिफरेंस है। मैंने बोला बिल्कुल सही। यानी 24 और 34 के बीच में 10 का जाना था, 10 का। यानी 34 और 48 के बीच में कितने का जाना था बेटा, यहाँ पे 6 8 से 14, 14 का जाना था। यानी यहाँ पे 48 और 63 में कितने का जाना था भाई, यहाँ पे 13 वो हो गए, 13 और 2 15, 15 ये हो गए यहाँ पे। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बताया था आपको जब रॉन्ग 1 आउट सीरीज में कि भाई जो 2 नंबर गलत होते हैं ना, उनका जो बीच वाला जो क्या होता है, बीच वाला जो नंबर होता है वो गलत होता है। अब कैसे, देखो यहाँ पे 2 नंबर कौन से गलत है, देखो ये ऑड नंबर है, 5 7 9 ऐसे चल रहा है। यहाँ पे 10 और 14 गलत है क्योंकि दोनों सम आ रहे हैं और ये भी यहाँ पे ऑड ही है, तो ये 2 नंबर गलत है ना। तो इनका बीच वाला कौन सा था, देखो ए और ए डिफरेंस था ना, 24 और 34 के बीच में 10 का था, 34 और 48 के बीच में 14 का था, मतलब बीच वाला नंबर कौन सा था, 34। तो करेक्ट आंसर होता है इसका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाना था। इस तरह से क्वेश्चन होता है, बहुत आसान। अच्छा इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो बेटा मैं स्क्रीनशॉट बाद में आपको शेयर करूंगा, पहले मैं आपको बता रहा हूं, मतलब हिमाचल प्रदेश में जो आपका एग्जाम हुआ है ना अभी, हिमाचल प्रदेश में कोई भी यूट्यूब चैनल होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कहीं और यूट्यूब चैनल अच्छा नहीं पढ़ाया, सबने अच्छा पढ़ाया हुआ, ठीक है। बट मैं माइंड बूस्टर स्टडी टीम की तरफ से अगर मैं बात करूं तो बेटा मैंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सिर्फ एक लौता एक माइंड बूस्टर स्टडी चैनल है जिस चैनल ने इस क्वेश्चन को करवाया था आपको। अगर विश्वास नहीं है, रीजनिंग की प्लेलिस्ट अभी भी डली हुई है एग्जाम चैनल के ऊपर, वहां पे जाइए, वहां पे चेक कीजिए, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ। ये जो टाइप है ना कि प्रीसीडिंग और फॉलोड, मैंने बहुत ही तरीके से समझाया था, अच्छे तरीके से। अब देखो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाना था, वैसे समझिए, जिन्होंने मॉक टेस्ट लिए हुए उन्हें तो पता होगा, खैर इसका उनके पास तो अभी मॉक टेस्ट भी होंगे, वो चेक कर सकते हैं। इसका मतलब था कि ये बोल रहा था, कंफ्यूज करता है ऐसे, मैंने पहले समझाया था आपको, इसका बोलने का मतलब क्या था, ये बोल रहा था कि भाई देखो इन द गिवन सीरीज लेटर हाउ मेनी टी एस, देखो इसने बोला कि कितने टी ऐसे हैं, टी एस मैंने समझाया था ढंग से, आर प्रोसीडिंग एंड फॉलोड बाय, प्रोसीडिंग का मतलब होता है इस पहले, ठीक है, कि प्रोसीडिंग बाय एंड और फॉलोड बाय,
कि वो पीछे भी क्या होना चाहिए, बाय टी। टी मतलब इसके आगे भी टी होना चाहिए और इसके पीछे भी टी होना चाहिए। तो सबसे पहले मुझे टी पकड़ना था। टी कहाँ पे, उसके आगे और पीछे दोनों जगह टी होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं करना था कि टी के पीछे टी अगर दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पे किया हुआ है, तो भाई दो तो ये हो गया है, नहीं ये गलत होगा। मतलब दोनों जगह आगे भी और पीछे भी। अच्छा आइए देखते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने चेक किया, पहले टी के साथ में आगे पी है तो ये तो गलत हो गया। देन दूसरे टी के साथ में पीछे तो टी है बट आगे पी है, ये भी गलत हो गया। फिर इसके टी के आगे टी है बट यहाँ पे पी है पीछे, ये गलत हो गया। देखो क्या सीक्वेंस बनना था आपका, टी टी टी, ट्रिपल टी देखना था भाई। देखिए टी ट्रिपल है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे दो है, दो यहाँ पे एक, एक दो एक, गलत मतलब नील, शून्य। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर होना था। आई होप आपको समझ आएगा। देखो बेटा ये जो मॉक टेस्ट मैंने प्रोवाइड किया है, सब पहले मॉक टेस्ट में क्वेश्चन डाला हुआ भाई। फर्स्ट मॉक टेस्ट में जो आपने बाय किए हो ना, देखना वहां पे जाके, फर्स्ट मॉक टेस्ट में आपको यही क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है एन, जैसे एक्वेरियम कन्वर्स, ये उसमें सुनहरी मछलियों को लेके है ना बेटा, यही क्वेश्चन ना, ऑल बट डेड। अगर देखो आपको विश्वास नहीं, जिन्होंने मॉक टेस्ट लिए हुए ना, वो मॉक टेस्ट ओपन कीजिए अपना। वहां पे मैंने आपको ये क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो फ्रेम किया हुआ है। वहां पे बताया है मैंने आपको वहां पे कि इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, उसको कैसे किया जाता है। जैसे एक मछली घर में 17 मछलियां हैं, सुनहरी मछली 8 छोड़कर बाकी सब मर गई। मछली घर में बताओ कितनी सुनहरी मछलियां हैं, सुनहरी मछलियां बची हैं। अब देखो इसमें बहुत ध्यान से देखना है आपने। इसका वैसे करेक्ट आंसर यहाँ पे अगर सेंस की बात की जाए तो इसने ऐसा नहीं बोला कि भाई जीवित बची हैं या दूसरी बची हैं। देखो अगर कोई मछली घर है, उसमें मान लो 17 यहाँ पे क्या है मछलियां हैं, अगर उसमें से बोल रहा है कि 8 मर गई, कितनी मर गई उसमें से, ये बोला है कि ऑल बट 8 डेड, 8 मर गई। समझ लो 8 और 9 कितने होते हैं, 17 होते हैं। अगर वो बची हुई पूछता तो 9 होता, बट इसने पूछा कि कितनी बची हैं भाई वहां पे, तो बची तो सब होंगी तो वहीं पे ना, ऐसा तो नहीं बोला। तो यहाँ पे 17 बोल सकता है। अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये डिपेंड करेगा आंसर की के ऊपर, उन्होंने किस सेंस में इसका जो है वो आंसर पूछा है, राइट। तो इसको हम तभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था भाई। बोल रहा है कि पॉइंटिंग टवर्ड अ बॉय। अब देखो मैंने बहुत तरीके से बताया था उसका कि एक बॉय की तरफ इशारा करते हुए, मीना, कोई मीना है मतलब लेडीज है, सर्कल लगा दिया कि भाई किसके साथ में, किसके तरफ इशारा कर रही थी, एक लड़की की तरफ, पॉइंटिंग टू अ बॉय, मतलब यहाँ पे लड़का होगा कोई, अंडर रूट में रख दिया। बोलता ही इज द सन ऑफ ओनली, अब देखो इस लड़के की बात कर रही है, बोलती है कि ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रांड फादर। तो देखो मैंने आपको बताया था कि जब इस तरह का क्वेश्चन करना होता है तो आपने इंग्लिश में करोगे तो पीछे से करना है, हिंदी में करोगे तो यहाँ से करना। अब अगर हिंदी में करना है तो इसने, मीना ने कहा कि वह मेरे दादा, मतलब मीना का दादा कहाँ होगा, मीना के पापा मम्मा यहाँ आएंगे, सॉरी मीना के जो फादर मदर हैं वो इस लाइन में आएंगे। देन मीना के फादर मदर के फादर कहाँ पे जाएंगे, इससे भी ऊपरी जनरेशन में जाएंगे। मतलब ये मीना का दादा हो गया, समझ लो, मीना यहाँ पे, ये मीना का पापा हो गया, मीना की दादी, मीना की मम्मा, एक सेकेंड, ये यहाँ पे मीना की मम्मा, देन यहाँ पे मीना की दादी, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि अब इसने बोला कि वह, क्या बोला इसने कि वह मेरे दादा के इकलौते बेटे, मीना का दादा ये है, इनका इकलौता बेटा कौन होगा, मीना के दादा का इकलौता बेटा इसका पापा ही होगा ना मीना का, तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। इकलौते बेटे का बेटा है तो इस का भी बेटा है तो ये यहाँ पे जाएगा। अब पूछ रहा है कि लड़का मीना से किस प्रकार संबंधित है, जो लड़का है वो क्या लगा, मीना का भाई लगेगा ना भाई, वो क्या लगेगा, मीना का भाई लगेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, राइट। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है, बोलता है इफ टुडे इज वेडनेसडे, अगर आज बुधवार है तो 56 दिन के बाद कौन सा डे होगा। देखो इसको पहले वो कर दीजिए, 7 8 56 होते हैं, 8 के बाद सेम पूछ रहा है, वेडनेसडे आएगा इसका सेम आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अब इसमें देखिए एक कितने क्यूब हैं, देखो 3 2 5 और एक 6 ए हो गए। यानी इस क्यूब के नीचे भी एक क्यूब होगा, 7 ए हो गए, 3 के नीचे 3 होंगे, 3 ए हो गए, 10 हो गए पूरे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देन ये आइए भाई, ये क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन का, फिर से बहुत अच्छे से समझिएगा इस क्वेश्चन को। ये बोल रहा है ए इंट्रोड्यूस बी एज द सन ऑफ द ओनली ब्रदर। हिंदी वालों के लिए यहां से देख लेते हैं, मतलब ए ने बी का परिचय देते हो, मान लो कोई ए है यहाँ पे, हमें नहीं पता ये कोई जेंट्स है कुछ भी है ना, ए ने बी का परिचय देते हो, मान लो बी यहाँ पे है, इसका परिचय दे रहा है कौन, ए। अब देते हुए अपने पिता की पत्नी, अपने किसके लिए यूज हो रहा है, ए के लिए, ए दे रहा है ना इसका परिचय, तो ये बोल रहा है कि ए ने बी का परिचय अपने पिता, मतलब ए का पिता कहाँ होगा, यहाँ पे होंगे ना पिता और इसके माता, ए का पिता अगर यहाँ होगा, माता यहाँ होगी, समझ लो मेरी बात, समझ लो, एक सेकंड सॉरी, यहाँ पे माता जी होंगी। अब इसने बोला कि अपने पिता की पत्नी, इसके ए के पिता की पत्नी कौन है, सी, यहाँ पे ये है, मतलब ये है ना पर्टिकुलर, हाँ, तो पत्नी के इकलौते बेटे, इकलौता बेटा कौन होगा भाई, ए ही होगा ना, तो इसका मतलब इसका जेंडर बता दिया मैं कि भाई ये क्या है, सॉरी ये क्या है, ये लड़का है, इकलौता बोला ना तो ये लड़का है। अच्छा इकलौते बेटे के पुत्र, इसका भी पुत्र, तो इसका पुत्र के रूप में बताइए किसको बता रहा है, इसके पुत्र के रूप में जो यहाँ पे है बच्चा, बंदा कोई भी, बी को यहाँ पे ट्रांसफर करो, यहाँ पे बी हो गया। अब पूछ रहा है कि
तब ए का, देखिए देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि ए का, देन हाउ ए इज रिलेटेड टू बी, तो बी का क्या लगा भाई, समझ रहे हो, ए का रिश्ता क्या है किसके साथ, बी के साथ, तो पुत्र ही होगा ना बेटा, वो क्या लगा, पुत्र लगा ना, तो सन आ जाएगा, इसका सन होगा करेक्ट आंसर, इसका भाई नहीं होगा, ढंग से देखना है ना। तो इसमें जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि अगर मेडिसिन जो है वो पेशेंट से रिलेटेड है, मतलब जो दवाई है वो रोगी से रिलेटेड है, तो शिक्षा किससे रिलेटेड होगी, ध्यान दीजिए, मतलब दवाई की जरूरत किसको है, इस तरह समझना इसको, दवाई की जरूरत किसको है, पेशेंट रोगी को, तो एजुकेशन की जरूरत किसको होगी, स्कूल को की जरूरत नहीं होगी जी, ट्यूशन को की जरूरत नहीं होगी, टीचर को थोड़ी भी एजुकेशन की जरूरत है, एजुकेशन तो प्रोवाइड करवाता है टीचर, जरूरत है स्टूडेंट को, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जाएगा। देन ये जो आपका लास्ट क्वेश्चन है आपका जो रीजनिंग का, आप देखो इसने क्या बोला, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बोलता है इन सर्टेन कोड, मैंने बताया इसको तरीके से कि ये 56 लिखा जाता है, कुछ नहीं किया इसने, इसने टायर्ड लिखा है यहाँ पे, और टायर्ड में जो जैसे मान लो टी की वैल्यू कितनी होती है, आई की, आर की, ई कौन से नंबर के ऊपर होता है, समझ लो, जैसे 5वें नंबर के ऊपर आएगा, डी चौथे नंबर के ऊपर आएगा, इनको प्लस करना है इसने। अब इसने पूछा कि लेजी, लेजी में जैसे मैं बात करूँ तो एल ए जेड वाई, वाई भाई, वाई का क्या है, वाई भाई 25 में आती है भाई, 25 नंबर के ऊपर है ना, देन ये 26 के ऊपर है, ए यहाँ पे फर्स्ट नंबर के ऊपर आएगा, देन एल यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो देखो प्लस ही करना था अपने बेटा है, समझो, तो यहाँ पे देखो 26 और 27 मतलब 26 52, देन एल जो आपका आता है वो होता है आपका 12वें नंबर के ऊपर, समझ लो कितने नंबर का पता है, 12, तो यहाँ पे जोड़ लीजिए इसको, 64 आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो ये आपका जो है मॉक जो आपका जैसे आंसर की थी ये थी, और साथ में मैं आपको वैसे बताना चाहूँगा कि माइंड बूस्टर स्टडी टीम की तरफ से जो आपको बेटा पढ़ाया गया था ना, अगर आपने वो 11 मॉक टेस्ट या 12 मॉक टेस्ट रीजनिंग के, 50 मॉक टेस्ट हिंदी का अच्छे से पढ़े होंगे ना, तो आपके मैं बोल रहा हूँ इन हिंदी और रीजनिंग में 30 नंबर थे ना, 30 में से आपने आपके 29 कहीं पर नहीं जाते थे, राइट। तो अगला जो सेक्शन होगा वो कर्ण सर आपसे डिस्कस करेंगे जीके के बारे में, जीके से भी एज इट इज क्वेश्चन आए हुए हैं, वो कर्ण सर आपसे जो है वो डिस्कस करेंगे उसके बारे में, राइट। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम डिस्कस करेंगे आपका जो जीके का सेक्शन था, ठीक है। इससे पहले कि हम सेक्शन को स्टार्ट करें, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो मेरे कुछ गिरिराज के नोट्स थे, जो वीडियोस मैंने आपको दी थी वो, प्लस जो किरण मैम की उड़ान सीरीज है, उसमें से हमारे उसमें 15 क्वेश्चन जो हैं आपके निकलते हैं। ये एक डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा, हर एक वीडियो का रेफरेंस और स्क्रीनशॉट आपको लगा के दूंगा, ठीक है, कि 20 में से आपके 15 क्वेश्चन कहाँ से निकले थे, हमारे वीडियो में से निकले हुए थे, ठीक है। सो बढ़ते हैं अपने इस सेक्शन की ओर। पहला क्वेश्चन था आपका, हु हैज़ इन्वेंटेड द मर्करी थर्मोमीटर। जिसने भी मॉक टेस्ट सीरीज हमारे ली थी, मॉक टेस्ट का पहले ही मॉक टेस्ट में, जीके का जो पहले मॉक टेस्ट है, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर था डैनियल गैब्रियल फारेनहाइट, और ये 1714 में, ठीक है, 1714 में जो है इसकी इन्वेंशन हुई थी। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सिटीज़ वेयर वॉज द फर्स्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन एस्टाब्लिश्ड इन इंडिया। बोलता कि इसमें से कौन सी सिटी ऐसी है जिसमें पहली बार जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन है वो एस्टाब्लिश हुआ था। राइट आंसर इसका हो जाना था अहमदाबाद, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाना था, ठीक है। सो ये था आपका ऑप्शन बी। सो नेक्स्ट है आपका द हेडक्वार्टर ऑफ नेटो। ये मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में करवाया हुआ है नेटो के बारे में, ठीक है। तो इसका आपने करके आना था, नेटो का ब्रसल्स, ब्रसल्स का है बेल्जियम में, और 1949 में इसकी जो है एस्टाब्लिशमेंट हुई थी, ठीक है। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। आई होप जिन्होंने यहाँ से चीज़ें पढ़ी थी उनको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। आपके एग्ज़ाम का लेवल अगर मैं बोलूँ तो जो मेरे जीके सेक्शन की तरफ से अगर मैं बोलूँ तो ये मॉडरेट टू हाई था, ठीक है। पहले इसके 15 क्वेश्चन इसके ऐसे थे जो करने लायक थे, उसके बाद धीरे धीरे इस एग्ज़ाम को मॉडरेट से हाई किया गया था, ठीक है। आइडेंटिफाई द ऑथर ऑफ कुलुत देश की कहानी, लालचंद प्रार्थी, बहुत बार हमने वीडियो में डिस्कस किया है। देखो मॉक टेस्ट नंबर 3, आइडेंटिफाई द डेट ऑफ इंटरनेशनल योगा डे। ये आपके थर्ड मॉक टेस्ट में मैंने आपको दिया था 21 जून, ठीक है। वैसे तो ऐसे भी याद है बच्चों को, पर फिर भी हमने मॉक टेस्ट इस तरीके से डिज़ाइन किए थे कि जो एक्चुअल में पेपर का लेवल रहने वाला था। मैं बहुत से मॉक टेस्ट मैंने और भी जो आपके इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे देखे हैं, ठीक है, बट हर एक आदमी ने अपना लेवल बढ़ा चढ़ा के कुछ और तरीके से बनाया हुआ था, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सटीक बिल्कुल एक एग्जैक्ट लेवल आपको पेपर में देखने को मिला है जो हमने यहाँ से आपको पढ़ाया था। व्हाट डज द एब्रीवेशन ऑफ IMF, इंटरनेशनली मॉनेटरी फंड, ठीक है, ऑप्शन डी। उसके बाद है आपका इन विच फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश द कुमार वाह लेक। बहुत बार मैंने आपको वीडियो में डिस्कस किया है, मंडी,
विच फॉलोइंग पास ऑफ हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड एट हाईएस्ट एल्टीट्यूड। मैं मानता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा एग्जामिनर ने टेस्ट करने के लिए डाला गया था और इस क्वेश्चन का जो लेवल था थोड़ा हार्ड था। ठीक है, 100 में से 4-5 बच्चे ऐसे होंगे जिनका एक क्वेश्चन ठीक होगा। इसका राइट आंसर होगा कुक्ति। ठीक है, अगर हम तलांग ला की बात करें ना तो इसकी हाइट थी 4667 मीटर। ठीक है, सिंगूर की अगर हम बात करें तो सिंगूर आपका कुल्लू स्पीति रीजन में पड़ता है और ये 4310 थी इसकी। ठीक है, 10 मीटर। और अगर हम बात करें वारू की तो वारू ये आपका कांगड़ा और चंबा के बीच में आता है। इसकी 3870 मीटर है इसकी हाइट। ठीक है, और इसकी कुगती की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा हाइट इसकी थी 5050 मीटर। ठीक है, तो ये था आपका, और ये पीर पंजाल रेंज में आती है आपकी। ठीक है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग मंथ्स व्हेन द मिंजर फेयर इज हेल्ड। देखो इस क्वेश्चन के आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट जो इस जो गवर्नमेंट का अपना भी एक ऑथेंटिक डाटा है, जैसे हिमाचल में जो चंबा डिस्ट्रिक्ट का ऑथेंटिक पेज है उसके ऊपर गवर्नमेंट के पेज में भी जो है इसको जुलाई और अगस्त बताया गया है। ठीक है, क्या बताया गया है? जुलाई और जिन्होंने जुलाई किया है उनको भी इसमें मिल सकता है, जिन्होंने अगस्त किया उनको मिल सकता है, या फिर सबको ग्रेस मिल सकता है इसका। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बारे में जो है ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल डाल दिया था उन्होंने। ठीक है, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन इंट्रोड्यूस टू रिप्लेस द आईपीसी। ये मैंने आपको इसमें करवाया था, इसमें दिया था अपने मॉक टेस्ट में दिया था ये वाला क्वेश्चन, पर हमने थोड़ा घुमा के आपको क्वेश्चन दिया था कि 2023-24 में कौन सा जो भारतीय कानून है उसको उसका नाम बदल दिया गया। ठीक है, तो ये वही क्वेश्चन यहाँ पे आपको आ गया था, बीएनएस का भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, तो ये भी आपको अप्रोच समझ रहे हो, आपकी डायरेक्ट अप्रोच हमने जो है किया था क्वेश्चन को। फिर ये भी मैंने आपको गिरिराज में करवाया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एमर्ज्ड विनर फॉर द मेंस हॉकी। देखो मेंस हॉकी और वुमेन हॉकी इन दोनों को जो है 2024 में इंडिया ने जीता हुआ है। और मेंस हॉकी आपकी कहाँ बताई थी मैंने आपको? ये हुई थी आपकी चाइना में। चाइना ने इसकी क्या की थी? मेजबानी। ठीक है, सो इसका हुलून बुलुइर नाम जगह थी, हुलून बुलुइर। ठीक है, जहाँ पे हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश इन टर्म ऑफ वाटर वॉल्यूम। ठीक है, एक इस क्वेश्चन के ऊपर ना बहुत से कंट्रोवर्सी कमेंट्स भी हमारे चैनल पे आए थे कि सर इसका सतलुज होगा, सतलुज होगा, जब हमने ये क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, तो देखो मैं आपको एक बात बताऊं कि सतलुज लंबी नदी है हिमाचल प्रदेश में, जो सबसे ज़्यादा लंबी है। ठीक है, 322 किलोमीटर की जो है इसमें। ठीक है, पर 320 किलोमीटर की। पर ऐसा नहीं है कि सतलुज में पानी बहुत ज़्यादा है। चिनाब में सबसे ज़्यादा पानी है क्योंकि सबसे ज़्यादा ग्लेशियर जो है कहाँ है? आपके लाहौल में है। ठीक है, और ये थ्रू आउट ईयर इसमें ज़्यादा पानी रहता है, सतलुज में पानी कम हो जाता है आपका। ठीक है, तो आप इसका जो राइट आंसर होना था वो होना था चिनाब। ठीक है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को। देखो कितना ईजी क्वेश्चन आपको आया हुआ। ठीक है, पेरिस फ्रांस होगा इसका। ये भी आपको मैंने पहले करवाया था। ठीक है, वंदे मातरम इज़ अ पार्ट ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग बुक। देखो जब मैं गिरिराज में उस दिन डिस्कस कर रहा था, ठीक है, वंदे मातरम के बारे में, तो ये मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी बुक्स लिखी थी इन्होंने ना। तो इसमें एक वंदे मातरम बुक भी थी, आनंदमठ उसमें से ली गई थी ये, इसके एक संकलन था। ठीक है, अच्छा 2023 का ये भी मैंने आपको अब ये तो मैंने अभी अप्रैल मंथ की वीडियोज़ में बताया है आपको शायद। ठीक है, कि 2023 में किसको मिला है? अप्रैल या मई की वीडियो में देख लेना आप। रामभद्राचार्य जी को मिला है, ये संस्कृत स्कॉलर हैं। ठीक है, आपने इनको उसमें देखा भी होगा टीवी वगैरह में। द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहुत आसान क्वेश्चन, अबू धाबी। ठीक है, बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर। ठीक है, ये तो जिन्होंने करंट अफेयर पढ़े थे उन्होंने किया होगा, नागालैंड। ठीक है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मोनेस्ट्री। ये किरण मैम ने आपको बहुत बार बताया हुआ इसके बारे में उड़ान सीरीज में। ठीक है, कि इसमें जो है सबसे बड़ी जो हमारी मोनेस्ट्री है वो कौन है? की है वहाँ की सबसे ज़्यादा बड़ी मोनेस्ट्री। अच्छा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इज गोइंग टू बी एस्टैब्लिश अंडर द राष्ट्रीय गोकुल मिशन। बहुत से बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया है, परंतु इसका जो राइट आंसर था वो ऊना होना था। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स इज लोकेटेड एट द बीच ऑफ द फॉलोइंग। इसका डायरेक्टर पटियाला करके आना था आपने, पटियाला। ठीक है, बस तो यही था आपका जीके का सेक्शन। अगला आपको इंग्लिश का सेक्शन जो है आपके अमित सर करवाएंगे। ठीक है, तो ये सेक्शन था आपका, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो माइंड बूस्टर स्टडी के जिन्होंने तैयारी की थी उसमें इनके जीके में 15 और 16 मार्क्स का जो है अच्छा सा स्कोर बनेगा। ठीक है, और ये मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि बीइंग ए जीके फैकल्टी, मैं आपको बता देता हूँ कि जीके का जो एवरेज स्कोर रहेगा, ठीक है, वो ऐसा ही रहेगा 13, 14, 15। ठीक है, 13, 14, 15। बहुत से बच्चे तो वो रहेगा 18, 18 रहेगा, पर एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, एवरेज समझ रहे हो आप, जो अमूमन सबका स्कोर बनेगा। सो नेक्स्ट अमित सर।
लेंगे आपका। तो चलिए करते हैं स्टार्ट इंग्लिश का। पहला क्वेश्चन बोलता है यू शुड नॉट डैश द रोस्ट। देखो शुड है कौन से मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ वी होना आती है, मतलब ऑप्शन सी होना है इसका। अगला क्वेश्चन द टीचर सेड बी ऑनेस्ट, ये आपको एडवाइस कर रहा है, क्या कर रहा है, एडवाइस कर रहा है, तो इसका सीधा ऑप्शन हो जाना ऑप्शन बी। ठीक है, अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है द पुलिस अरेस्टेड, कौन सी है, बी2 है, क्या बोला मैंने आपको, वाज ढूंढना है, वाज ढूंढो, आंसर का है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द इनकरेक्ट सेंटेंस। देखो द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये ठीक है ना, सी गोज टू स्कूल एवरी डे, ये भी ठीक है, बट दे आर नॉट, दे आर गोइंग होना था इधर, गोइंग क्या होना था, गोइंग, तो आंसर इसका ये होना था, कौन सा, ऑप्शन सी होना था इसका आंसर। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन सी सही होना है इसका। अगला क्वेश्चन है कि ही इज़ द बेस्ट प्लेयर, द आना है इधर, आपको बताया सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या आता है, द आता है। ठीक है, सी हैज़ ओनली अ, क्या टाइम क्या है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के साथ लिटिल, ना कि मैनी, फ्यू और मोर, ये कुछ नहीं आना है। अगला क्वेश्चन है दिस बुक इज़ माइन, ठीक है, ये क्या पोजेसिव प्रोनाउन है आपका, वट दैट वन इज़, यहाँ पे देयर जाना था। ठीक है, अगला है बाई द नेक्स्ट मंथ वी सेल, यहाँ पे हैव कम्प्लीटेड आना था। अगला है सी सेड डू यू लाइक आइसक्रीम, डू है, यहाँ पे क्या ढूंढना आपने, डिड ढूंढना है, या फिर V2 ढूंढो, कहाँ पे V2, देखो यहाँ पे नहीं है, गलत है, यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ पे भी नहीं है, गलत हो गया। अब देखो यहाँ पे इफ लगा, यहाँ पे दैट लगा, दैट वाला गलत हो जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, मे का क्या होता है, जब डू एज डायरेक्ट करते हैं मे का माइट बन जाता है, माइट वाला ढूंढो कहाँ है, माइट ये है, ऑप्शन ए हो जाना इसका। ओपन द डोर क्या हो जाना था, लेट द डोर बी ओपन, कौन सा था, लेट द डोर बी ओपन, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा सी मस्ट कंप्लीट दिस वर्क बाय मंडे, क्या एक्टिव बेस्ट, मस्ट बी ढूंढोगे कहाँ पे, मस्ट बी, ये इसका आंसर ऑप्शन ए था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस। देखो वी आर लिसनिंग टू म्यूजिक, ऐसे ही है, दे वॉज, यहाँ पे क्या आना था, दे वर आना चाहिए था, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, दे वर, तो इसका ऑप्शन बी हो जाना था। अब वुड यू लाइक डैश शुगर, शुगर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, एन काउंटेबल के साथ आता है, फ्यू काउंटेबल के साथ आता है, मच और ये रहा, बोले यहाँ पे हम सम को प्रेफर करते हैं। ठीक है, ये आपकी कंपेरेटिव डिग्री है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा दे डैश अ न्यू कार लास्ट वीक, लास्ट वीक मतलब पास्ट की बात करें तो यहाँ पे बॉट आ जाना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दिस इज एन क्या ना, इंटरेस्टिंग बुक। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि यहाँ पे आपने फिल इन द ब्लैंक करना था, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द जॉब, इसका आंसर ये जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा पिक आउट द राइटली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाना था, पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस अमंग द फॉलोइंग, यहाँ पे क्या जाना था, यहाँ पे जाना था आपका, या तो फिर ऑप्शन ए होना था, या फिर डी भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि हम जनरल बात में एम के साथ लगाते हैं कि हाँ मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, बट यहाँ पे ऑप्शन ए हो सकता है, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हमारे पास राइजिंग प्राइस आर अ यूनिवर्सल फेनोमेनन। ठीक है, अब देखते हैं मैथ का कि मैथ के कौन कौन से थे। तो देखो मैथ का पहला क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 105 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 7 सेंटीमीटर, इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज लॉन्गर देन अदर बाई 6 देन द सम ऑफ द पैरेलल, सम पूछा था तो इसका आंसर 30 आना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये आपका मतलब क्या होना है, डाउटफुल क्वेश्चन है, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब होता, अगर सेंटीमीटर क्यूब होता कि एन पूछा था 50 सेंटीमीटर क्यूब का आंसर क्या था, यहाँ पे 90 होना है इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अ शॉपकीपर अलाउ डिस्काउंट ऑफ 10% टू कस्टमर एंड स्टिल गेन 20%, यहाँ पे आप क्या कर सकते थे, MP/CP फार्मूला लगा सकते थे। ठीक है, MP/CP बराबर है क्या होता है कि जो प्रॉफिट हो रहा है ऊपर जोड़ना था, कितना हो रहा है 120 और नीचे कितना कर 90 का, 0 से 0 कट। अब CP की वैल्यू दी इन्होंने 450, मतलब 9 की वैल्यू दी है 450, तो 1 की वैल्यू आ गई आपकी 50, तो 20 की क्या जानी थी, 12 की जानी 600 आना इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये हमारे पास द मीन ऑफ A+B, ये था जैसे इन्होंने दिया था ना A+B + C + D + E इक्वल टू 28 को 5 से गुणा करना था, 28 को 5 8 40 4 5 10 140 था 140। ठीक है, और ये था A + C + C मतलब 3 का दिया था 24 3 कितने हो गए 72, कितने हो गए 72, बचा गया हमारे पास B + D। अगर इसमें से आप घटाओगे ये 140 में 2 से ये कर देंगे 8, यहाँ पे बचेगा 6, कितना बच गया 1 है ना, 68 बच गया यहाँ पे, तो इसको डिवाइड करना 2 से, कितना आना यहाँ पे 34 आना इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास कि इन क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट 8 टाइम्स, मतलब 8 बाउंड्री हिट कर रहा है पहले में से, तो कितनी है जो नहीं कर रहा है, मतलब कितना 4/21,
तो एक में से माइनस कर दो इसको, 1 - 4/21 कितना आ गया 17/21, ऑप्शन डी होना है इसका आंसर। ठीक है। अगर द अर्थमेटिक मीन एंड मोड ऑफ डाटा 24 and 12 देन वट इट्स मीडियन निकालना था। मीडियन कितना आना है इसका, मीडियन आना है इसका आपका 20 में भी, क्योंकि आपको इसमें फार्मूला लगाना था वो मोड वाला, मोड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। ठीक है। मोड कितना 24 था, 3 मीडियन आपने निकालना था, -2 मीन, मीन कितना 12, 12 24 हो गए, सॉरी कितना था मीन कितना था 24 2 जा 48 हो गया, 48 इधर जाके कितना हो जाना था, ऐड हो जाना था, यहाँ पे 12 था, 12 कितना हो जाना था 60 हो जाना था, 60/3 करना था, तो आपने क्या करना 20 आ जाना इसका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मीना बाय द फिश फ्रॉम शॉप, ये हो गया कि टेक्स आउट रैंडम 5 मेल्स फिश एंड 7 फीमेल फिश है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल कितने 7 है, टोटल कितने हैं 12 है, 7/12। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि इफ़ 2 एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट एंगल, देखो राइट एंगल ट्राइंगल का बोला था, राइट एंगल ट्राइंगल का क्या मतलब, ये 90 वाला होता है, तो ये 90 होना चाहिए, तो कितने कितने के होने चाहिए दोनों, 45 के, तो ऑप्शन बी आना इसका। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास अ बस ट्रैवल 100 किलोमीटर, ये जो मतलब इसका क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है, इसका ऑप्शन ए जाना था। ठीक है। अगला क्वेश्चन इसका ऑप्शन बी आ जाना था, क्योंकि देखो क्या होता है इसका जो होता है ना, इस पर देखते हैं जो बार, जिस पे बार होता है उससे मतलब जिस पे बार नहीं होता उसको माइनस करते हैं। जैसे 273 है ना, बार किस पे नहीं है, 2 पे नहीं, तो उसको 2 माइनस करना था, डिवाइड बाई जितने पे बार है उतने 9 लिखने थे, और जितने पे बार नहीं है कितने पे नहीं है 1 2 3, 3 पे बार नहीं तो 3 जीरो लगाना इसके नीचे। ठीक है। जब इसमें से माइनस करोगे तो क्या करना 271 डिवाइड बाई, ठीक है, ये रहना इसका। अगला ये इन डेसिमल में करना था, इसका आना था आपके पास देखो क्या 16 64 1 पॉइंट आगे बच गया 1 0 10 ना जाने 0 4 दूनी 8 और नहीं 16 10 ना 0 16 96 4 बजे 40 16 2 32, ये आना ऑप्शन ए आना इसका। ठीक है। अगला है ये इसका 300 आना था। ठीक है। अगला ऐसी ट्रायंगुलर इसको तो इसका तो आपका 14 आ जाना था। ठीक है। अगला था अलाउ करता है कितना 20% डिस्काउंट टू कस्टमर अगेन 10%, फिर से आप MPY/CP फार्मूले से करना था। ठीक है। कितना था, कितना गेन कर रहा है 10, मतलब कितना बना 11, और कितना डिस्काउंट दे रहा है 20 का, तो 8/11 ये ना। अब कितना बताया कॉस्ट प्राइस में 500, मतलब 8 की वैल्यू 500 है, 500/8 गुणा 11 करना था, मतलब 5500/8 करना था। ठीक है। 8 6 48 आ गया था, आगे बच के 2 3 5 3 8 80 नहीं 8 ना 5500, 8 6 48 2 5 2 7 70 8 64 6 8 7, ये आना इसका ऑप्शन सी आना इसका। ठीक है। अगला ये था कि डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीन, इसका 12 आना था। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल 100 डिग्री, देन इसका ये ऐसे बनना था कि ये वाला होता है, ये बार वाला 100 है, तो ये कैसे बनेगा, इसके जब ये भी 50 का होगा, ये भी 50 का होगा, तो इसका ऑप्शन बी आना था। ठीक है। ये क्वेश्चन इसका ऑप्शन ए आ जाना था, इसका आपका 4 आ जाना था। अगला क्वेश्चन है आपके पास द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, इसका 220 आ जाना था। ठीक है। और इसका आपके पास ये बनना आपको 4.10 ना 8 आगे बच गए 20 8 2 16 4 8 5 4.125। ठीक है। तो ये थे आपके मैथ के क्वेश्चन, ये आपके आंसर की है टोटल। ठीक है। बाकी आपको डिटेल सॉल्यूशन चाहिए होगा तो हम उसको बाद में ले आएंगे। ठीक है। धन्यवाद।